मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डर्खाइम की आत्महत्या की जो अवधारणा है या जो पुस्तक है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। अब हम देखेंगे कि डर्खाइम ने किस प्रोसीजर को अपनाया, किस अध्ययन की कार्य प्रणाली को अपनाया जिसके माध्यम से उन्होंने आत्महत्या की एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक का अनुसंधान किया। सॉरी। सबसे पहले डर्खाइम जो हैं वो उन शब्दों को परिभाषित करते हैं जिनका इस अनुसंधान में वो प्रयोग करने जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने आत्महत्या को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इसकी परिभाषा अनेक प्रकार से दी जा सकती है, लेकिन डर्खाइम ने आगमन पद्धति से मतलब डिडक्टिव मेथड से प्रचलित परिभाषाओं की सामान्य विशेषताओं के आधार पर अपनी परिभाषा उस आत्महत्या के बारे में दी। आत्महत्या को परिभाषित करते समय वो कहते हैं कि यह कार्य जागरूक रूप से किया जाता है, मतलब कॉन्शियसली किया जाता है। इसके परिणाम का पूर्ण और पूर्व ज्ञान होता है, पूरी तरह से व्यक्ति को पता होता है और पहले से ही पता होता है कि आत्महत्या के परिणाम क्या होंगे। इसलिए आत्महत्या को उन कार्यों से अलग समझा जाना चाहिए जिसमें कर्ता परिणाम के बारे में न तो जागरूक होता है और न ही सचेत होता है। डर्खाइम इस संदर्भ में आत्महत्या को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु की उन सभी घटनाओं के लिए किया जाता है जो कि खुद मृतक के किसी सकारात्मक अथवा नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष रूप से परिणाम है और वह व्यक्ति इस बात को जानता है कि उसके इस कार्य का परिणाम मृत्यु ही है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि सकारात्मक और नकारात्मक कार्य हम लोग जब सामान्य जीवन में देखते हैं तो हम लोग आत्महत्या को एक नकारात्मक रूप में ही देखते हैं, नेगेटिव उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको ही देखते हैं। पर डर्खाइम ने पहली बार इसका एक सकारात्मक पहलू भी देखने की कोशिश करी। यदि कोई जो कार्य है अगर वो वास्तविक मृत्यु से कम है तो उसे आत्महत्या नहीं कहेंगे, बल्कि आत्महत्या का केवल प्रयास ही कहते हैं। तो इसमें दो तत्वों का समावेश है कि पहला कि स्वयं जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो स्वयं अपनी मृत्यु का कारण होता है और अपनी मौत के लिए कोई ठोस कदम उठाए या किसी ऐसे कार्य की उपेक्षा कर दे जिसके करने से उसका जीवन बच जाता और जिसके न करने से निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी बात वो कहते हैं कि आत्महत्या करने वाला ये जानता है कि वह क्या करने जा रहा है और उसका क्या परिणाम होगा, यानी कि मौत के लिए उत्तरदायी कार्य करते हुए वो व्यक्ति न किसी नशे की हालत में था, न ही किसी भ्रम में था और न ही किसी दबाव में था। वो जानबूझकर इस कार्य को करता है। तो आत्महत्या अभी तक जो व्यक्ति जब आत्महत्या का अध्ययन जो अभी तक होता था वो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के संदर्भ में ही होता था, जबकि ये केवल मात्र एक मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं है और डर्खाइम ने प्रूव किया कि ये एक सामाजिक तथ्य है जो समाज की जो संश्लिष्टता है या सामाजिक एकता है उससे प्रभावित होकर समाज में अत्यधिक एकता भी आत्महत्या को प्रभावित कर सकती है और समाज में अत्यधिक विघटन भी आत्महत्या को प्रेरित कर सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याओं के बारे में बात करी है। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या,
नियमहीनता वाली आत्महत्या और घातक आत्महत्या। इसमें समाजशास्त्रीय रूप से जो महत्वपूर्ण आत्महत्या के प्रकार हैं वो पहले वाले दो तीन जो प्रकार हैं वो महत्वपूर्ण है, और इसलिए फेटलिस्टिक सुसाइड को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं क्योंकि वो केवल मनोविज्ञान से संबंधित है। तो ईगोइस्टिक सुसाइड, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड और अनोमिक सुसाइड, ये 3 प्रकार की आत्महत्याओं के बारे में डर्कहाइम बात करते हैं। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और अनोमिक सुसाइड, नियमहीनता वाली आत्महत्या। अब आत्महत्या के कारण क्या हैं उसको भी जानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि किन किन कारणों से आत्महत्या की व्यक्ति करता है। इसके कुछ गैर सामाजिक या एक्स्ट्रा सोसाइटल रीजंस हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, और इनका अध्ययन उन्होंने पहले उनका अध्ययन किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना विवेचन दिया। अब एक्स्ट्रा सोसाइटल रीजंस क्या हैं, गैर सामाजिक कारण क्या हैं। मस्तिष्क की कुछ दशाएं होती हैं, जैसे साइकोपैथिक स्टेट्स होती हैं, जहां उन्माद या पागलपन मतलब डिप्रेशन या इंसेनिटी की दशाएं, यदि उन्माद और प्रत्येक आत्महत्या में प्रत्यक्ष संबंध के उदाहरण मिल जाएं तो समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन आत्महत्या केवल ऐसे में आत्महत्या केवल मात्र एक व्यक्तिगत वो तथ्य बन जाएगा। इसी तरह से अगर आत्महत्या को पागलपन के कार्य से परिभाषित किया जाता है तो मनोरोग के सिद्धांत के सत्यापन का परिमाण मिल जाएगा। लेकिन डर्कहाइम इस जो विचारधारा है इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने बताया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मानसिक दशाएं आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। आंकड़े भी इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते, और डर्कहाइम हमारा ध्यान इस ओर दिलाते हैं कि अनेक आत्महत्याएं सामान्य व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर की जाती हैं। इसलिए आत्महत्या मानसिक बीमारी का परिणाम नहीं है, क्योंकि इसमें मानसिक बीमारी से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। आयु और प्रदेश के आधार पर भी आत्महत्या और मनोरोग में कोई संबंध देखने को नहीं मिलता, और कुछ देशों में मानसिक बीमारियों की संख्या बहुत कम होती है, और दूसरी ओर आत्महत्या की दर जो है वो अत्यधिक ज़्यादा होती है। तो ये संबंध जो मानसिक बीमारी और आत्महत्या की दर में संबंध नहीं पाया जाता। और मस्तिष्क की दशाओं में से अगर वो मद्यपान, अल्कोहलिज्म की बात करें तो उसकी उन्होंने विशेष चर्चा करी है, क्योंकि सभी बुराइयों की जड़ मद्यपान माना गया है, और इसमें आत्महत्या भी एक एक्सेप्शन नहीं है। विभिन्न समाजों में अलग अलग कालों में आंकड़े, मद्यपान से जुड़े हुए आंकड़े और आत्महत्या से जुड़े हुए आंकड़ों में कोई भी परस्पर संबंध देखने को नहीं मिला है। सिर्फ डेनमार्क ही एक अपवाद है जहां पर मद्यपान की दर और आत्महत्या की दर में दोनों ही अधिक हैं। बाकी किसी भी देश में ये सहसंबंध देखने को नहीं मिलता है, और इस कारण से केवल एक केस की वजह से हम सहसंबंध स्थापित नहीं कर सकते, और मद्यपान और आत्महत्या में कोई भी संबंध नहीं स्थापित कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि मद्यपान आत्महत्या के उपचार के लिए हम इसे उपयोगी समझें। ये उपयोगी नहीं है मद्यपान, और ना ही ये इसको बढ़ावा देता है। डर्कहाइम ने सामान्य जैविक दशाओं जैसे पैतृकता और प्रजाति, इसके बारे में भी आंकड़े एकत्रित कर ये सिद्ध किया कि आत्महत्या और प्रजाति या आत्महत्या और पैतृकता में भी कोई सहसंबंध नहीं है। भौगोलिक कारणों के आधार पर भी आत्महत्या की जो हम अगर व्याख्या करें, या मौसमी भिन्नता, जहाँ पे
बहुत कम धूप निकलती है, जहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है, लगातार मौसम में झिरझिरी एक बारिश होती रहती है, मौसम खुलता नहीं है, क्या वहाँ पे आत्महत्या की दर अधिक है या नहीं। उदाहरण के लिए मई महीने में नवंबर महीने की अपेक्षा में अधिक आत्महत्याएं होती हैं, और इसका कारण क्या है। जलवायु, तापमान, ऊंचाई, मौसम, हवाएं, दिन का समय, सप्ताह में कौन सा दिन है, वीकेंड में पहले ज़्यादा आत्महत्या होती है या वीकडेज में आत्महत्या की दर ज़्यादा होती है, ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में आत्महत्या की दर ज़्यादा होती है, बड़े नगरों में आत्महत्या की दर ज़्यादा होती है या छोटे नगरों में। इसको भी जोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन डर्कहाइम का मानना था कि भौगोलिक कारणों पर और आत्महत्या में कोई प्रत्यक्ष सहसंबंध सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसी तरह इमिटेशन यानी कि अनुकरण को भी आत्महत्या से जोड़ा गया था। पहले के जो विचारक हैं उन्होंने इमिटेशन को भी जोड़ा था। जैसे सेना में अनेक सैनिक और अस्पतालों में अनेक मरीज और जेलों में कैदी जो हैं आत्महत्या के उनके दर को समझने के लिए उसमें उसका अध्ययन किया गया था, पर वहाँ पे भी उन्हें इमिटेशन का या अनुकरण का कोई भी सामान्य दर देखने को नहीं मिली। इसके अलावा सामाजिक कारक क्या हैं। डर्कहाइम आत्महत्या के सामाजिक कारक की व्याख्या करने और आंकड़े एकत्रित करने में आने वाली कठिनाई का उल्लेख करते हैं, और उसमें कहते हैं कि सामान्यतया आत्महत्या से जोड़े जाने वाले जो आंकड़े हैं वो निर्धनता से, पारिवारिक कठिनाइयों से, द्वेष से, इनसे जोड़े जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऊपरी कारण हैं, ये सिर्फ सुपरफिशियल कारण हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक सहवर्ती कारण क्या हैं। धर्म, वैवाहिक स्तर, राजनीतिक प्राथमिकता, व्यवसाय का स्वरूप, ये सारे जो हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण हैं। धर्म किस तरह से आत्महत्या की दर को प्रभावित करता है, इसमें उन्होंने विभिन्न देशों से आंकड़े प्राप्त किए और इसमें एक सामान्यता पाई जो कि रोमन कैथोलिक मतलब जो ईसाई धर्म है वो कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म में विभाजित है। कैथोलिक धर्म ज़्यादा रूढ़िवादी और ज़्यादा कट्टर है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म में ज़्यादा खुलापन है। अब जहाँ ज़्यादा रूढ़िवादिता है, ज़्यादा व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण है, वहाँ पे उन्होंने देखा कि आत्महत्या की दर कम है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म जहाँ पे खुलापन अधिक है, स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता अधिक है, वहाँ पे आत्महत्या की दर भी अधिक देखने को मिली। तो वो कहते हैं कि रोमन कैथोलिक देशों में आत्महत्या की दर सबसे कम है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही धर्मों वाले देशों में, प्रोटेस्टेंट धर्मों में आत्महत्या की दर अधिक है। हालांकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही धर्म आत्महत्या के लिए मनाही देते हैं, फिर भी प्रोटेस्टेंट धर्म में ज़्यादा स्वतंत्रता देखने को मिलती है और कैथोलिक धर्म में भाग्यवादिता पर ज़्यादा बल दिया जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म उदारवादी है और स्वतंत्रता देता है, और इस कारण से यहाँ पे संगठन कैथोलिक संगठन के अपेक्षा में कम पाया जाता है और व्यक्ति के समूह के साथ संबंध अधिक मजबूत नहीं होते, इसलिए व्यक्ति को स्थायित्व और सहायता के लिए अधिक अपने साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे डर्कहाइम ने माना कि कैथोलिक धर्म समुदाय में एकता के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं जो व्यक्तिगत जीवन को बचाते हैं और व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोकते हैं, और इसीलिए कठोर धार्मिक बंधनों वाले समाज का सामाजिक संगठन व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोकता है। इसी प्रकार उन्होंने वैवाहिक स्थिति का भी अवलोकन किया और उसके साथ सहसंबंध स्थापित करे।
अविवाहित व्यक्ति, कम जिम्मेदारियां होती हैं उनके ऊपर, और इसके विपरीत विवाहितों में अविवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर जो है वो कम है। जिनका विवाह हुआ है लेकिन उनके साथी की मृत्यु हो चुकी है, या जिनका डाइवोर्स हो चुका है, विवाह विच्छेद हो चुका है, उनमें भी विवाहितों की आत्महत्या की दर से अधिक आत्महत्या की दर पाई जाती है। तो आत्महत्या की दर, इन्होंने डरखाइम ने आंकड़ों से पाया कि आत्महत्या की दरें प्रतिवर्ष लगभग समान रहती हैं। आत्महत्या की दरें जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में ज़्यादा होती हैं। स्त्रियों की अपेक्षा आत्महत्याएं पुरुषों में अधिक हो पाई जाती हैं। बड़ों में छोटों की अपेक्षा अधिक आत्महत्याएं पाई जाती हैं। ग्रामीण समूहों की अपेक्षा नगरवासियों में आत्महत्या अधिक है, क्योंकि वहाँ पे संगठन, सामाजिक संगठन थोड़ा बिखरा हुआ होता है। नागरिकों की तुलना में सैनिक अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि सैनिक जो हैं अपने परिवार से टूटे हुए होते हैं। कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी में आत्महत्या की दर अधिक होती है। विवाहितों की तुलना में अविवाहितों की तलाक प्राप्त या विधवा या विधुर, इनकी आत्महत्या की दर अधिक है। इसी तरह से विवाहितों में भी उन व्यक्तियों में जिनके संतान नहीं है, उनकी आत्महत्या की दर अधिक है। तो ये सारी जो सोशल रीजंस हैं, सोशल और मतलब गैर सामाजिक और सामाजिक कारण उन्होंने उनकी अध्ययन किया था। अब अगली बार हम आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।